लेकिन तभी एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ी से नीचे गिरते हुए आई और बस और सुहानी के बीच से होता हुआ खाई में गिर जा गिरी। ये देखकर सुहानी बहुत घबरा गई और इसी के साथ पहाड़ी से पत्थरों का गिरना शुरू हो गया। निशा और विवेक सुहानी को लाने के लिए बस के दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन ड्राइवर ने बस को आगे बढ़ा दिया ताकि वो बस में बैठे हुए लोगों की जान बचा सके। उसके पास ऐसा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। वो एक स्टूडेंट की वजह से सारे स्टूडेंट्स की जान खतरे में नहीं डाल सकता था। अब सुहानी उस सड़क पर अकेली बची थी और सड़क से लगी पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर नीचे आ रहे थे। ये सब होते देखकर सुहानी बुरी तरह से घबरा गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई दी और उसने नजर उठाकर आवाज की तरफ देखा। तभी सुहानी की नजर पहाड़ी से गिर रहे एक बड़े से पत्थर पर गई, जो तेजी से उसकी ही तरफ आ रहा था। वो पत्थर इतना बड़ा था कि आसानी से सुहानी को कुचलते हुए आगे निकल सकता था। पत्थर जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे सुहानी को यकीन होने लगा कि वो अब जिंदा नहीं बचने वाली, इसलिए उसने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। तभी अचानक किसी ने सुहानी की कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उस पत्थर के गिरने की आवाज आनी बंद हो गई। कुछ देर तक जब सुहानी को किसी भी चोट का एहसास नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर सामने देखकर और वो हैरान रह गई। आखिर किसने बचाई थी सुहानी की जान, और वो अचानक से सुहानी में पास कैसे आ गया? क्या इस सब के पीछे था श्रापित कुएं और श्रापित इंसान का हाथ? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और स्टोरी टेलर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।